आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। क्वेश्चन हमारे पास है कि एक समबाहु त्रिभुज एबीसी के कोनों ए, बी और सी पर आवेश क्रमशः 2q धनात्मक में q और q क्रमशः रखे हुए हैं। अब धनात्मक q आवेश के कारण त्रिभुज के परिवृत्त केंद्र O पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण E है, तब बिंदु O पर परिणामी रूप से तीनों कोनों पर उपस्थित आवेश के कारण जो तीव्रता का परिमाण है वो कितना होगा और उसकी दिशा क्या होगी, ये पूछा गया क्वेश्चन पे। ऑप्शन पे कुछ मान दिए हुए हैं हमें, उनमें से सही मान हमें चुनना। डायग्राम हमने बनाया कि समबाहु त्रिभुज ABC बराबर होंगे, उनका केंद्र होगा O। अब O की तरफ बोला जा रहा है कि देखिए आवेश इन पर जो रखे हुए हैं वो भी हम बता देते हैं कि 2 पर जो आवेश है वो धनात्मक 2q है, ठीक। इसी तरह B पर धनात्मक q आवेश और यहाँ पर भी धनात्मक q आवेश। धनात्मक q आवेश के कारण ही त्रिभुज के परिवृत्त केंद्र O पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसे हम कैपिटल E से और यहाँ पर भी कैपिटल E से व्यक्त करते हैं, ठीक है। धनात्मक q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु O पर E और E हमें प्राप्त होती है। लेकिन अगर 2q के कारण हम देखें कि क्या वहां पर तीव्रता का परिमाण होगा और कुल मिलाकर के बिंदु O पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। जहां अगर हम कहते हैं कि O से A की तरफ यहाँ पर जो मान होगा वो कितना होगा, वो वैद्युत क्षेत्र का मान 2E के बराबर होगा। अब देखिए बिंदु O से घटक के तौर पर अगर हम देख रहे हैं तो यहाँ पर बिंदु O होता है और उससे घटक जो बनते हैं वो कैसे बनेंगे, किस दिशा में बनेंगे, फिर इसके 2 घटक यहाँ पर बन सकते हैं। देखिए अभी हमने जैसे बताया था कि ये बिंदु O को प्रदर्शित कर, रेखाओं को पीछे की तरफ अगर हम बढ़ा के देखें, जैसे ये रेखा है और इस रेखा को भी हमने पीछे की तरफ बढ़ाया, क्रमशः C को प्रदर्शित करेगा, ये क्रमशः B को प्रदर्शित करेगा और उससे वैद्युत क्षेत्र जो होते हैं वो E और E के रूप में प्रदर्शित होंगे। अब इनका जो है वो घटक यहाँ पर बनेगा 2 घटक। कैसे कैसे, अगर हमने इस कोण को थीटा ले लिया है, इस कोण को थीटा और इस कोण को भी अगर हमने थीटा लिया है तो इसके घटक कैसे बनते हैं, तो इन्हें अगर हम कहेंगे E यहाँ पर क्या बनेगा E cos थीटा के रूप में और यहाँ पर बनता है E cos थीटा, ठीक है। यहाँ पर मान कितना बन जाएगा, यहाँ पर मान बनेगा, पहले तो की दिशा ध्यान देने लायक है कि वो नीचे की तरफ है, मतलब O की तरफ है, ठीक है। A से O की तरफ उसकी दिशा है। और अगर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि इसके घटक यहाँ पर कैसे बनते हैं, तो ऊपर की तरफ घटक बनेंगे, तो ऊपर की तरफ घटक बनेंगे तो इसे हम 2E साइन थीटा ले सकते हैं। देखिए साइन थीटा आए, दोनों की एक ही दिशा, 2E साइन थीटा हमने ली। अब चूंकि हम यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र के लिए उसके क्षैतिज घटक की बात करें, क्षैतिज घटक, तो क्षैतिज घटक का मान क्या है, यहाँ पर E cos थीटा हो रहा है ना, तो ये मान क्या हो जाएगा, निरस्त हो जाएगा दोनों तरफ। यहाँ पर अगर हमने ऋण किया तो ये क्या बना, E cos थीटा, ये बराबर कुल मिलाकर के कितना हो गया, क्षैतिज घटक यहाँ पर हो गया है 0। अब इसके अलावा अगर हम बात कर रहे हैं ऊर्ध्वाधर घटक की, ऊर्ध्वाधर की दिशा O से A की तरफ अगर होती है ऊर्ध्वाधर घटकों में, तो देखिए O से A की तरफ की दिशा कौन सी है, यहाँ पर मान देखें तो उसे हम लिखेंगे A O की तरफ अनुदिश घटक, तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे परिणामी घटक के रूप में, परिणामी घटक। और ये क्या बनेगा, A से O हम कहेंगे, इसका मान कितना बनेगा, ऊपर की दिशा में 2E, देखिए 2E की दिशा कहाँ है, A से O की तरफ है, और ऋण हम करें तो 2E यहाँ पर बनता है साइन थीटा। साइन थीटा का मान कितना होगा 60 डिग्री, क्योंकि यहाँ पर समबाहु त्रिभुज यहाँ पर था, तो प्रत्येक के बीच बना हुआ कोण, प्रत्येक भुजा के बीच बना हुआ कोण 60 डिग्री का होगा, ठीक है। इसलिए अगर हम AO का मान निकाल रहे हैं, मान कितना आ जाता है, यहाँ पर मान है 2E का, ऋण हम करें तो ये E आ जाता है, तो इस तरह से AO का मान, परिणामी घटक का मान कितना आएगा, E आएगा, ठीक। इसलिए हम कहेंगे कि परिणामी जो यहाँ पर घटक मिलेगा उसकी दिशा A से O की तरफ होगी, ठीक। तो ये हमें दिया हुआ है, तो इसका परिमाण कितना, परिमाण हमने E निकाला और AO की अनुदिश रहेगा, तो ये हमारे पास ऑप्शन नंबर A पर आता है। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।